हर गठबंधन एक एक सीट पे नजर गड़ाए हुए है। अब कुछ जगह पे बागी भी खेल बिगाड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक सीट है सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट। और ये सीट ऐसी है जो बहुत ही हॉट हो गई है। वजह यह है कि राजद ने यानी कि तेजस्वी यादव ने रितु जायसवाल जो कि महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उनका टिकट काट करके रामचंद्र पूर्वे जो राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बहू स्मिता को टिकट दे दिया और रितु जायसवाल हो गई बागी और बगावत करके उन्होंने भर दिया है निर्दलीय पर्चा। पर्चा दाखिल करते समय जिस तरीके से वो फूट फूट करके रोई हैं, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। देखा होगा कि किस तरीके से वो रो रही हैं। उनसे कहा गया कि आप परिहार छोड़ दो, बेलसंड में चले जाओ। बेलसंड बगल की विधानसभा सीट है जो सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से एक है। उन्होंने कहा जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं झांसी नहीं दूंगी, कि मैं परिहार नहीं छोड़ूंगी, नतीजा चाहे जो हो, और वो बगावत करके लड़ गई। आपको बता दें कि पहली बार ये चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी और 1% के वोटों से ये चुनाव हार गई थी। अंतर 1,500 के आसपास रहा था। सबसे बड़ी बात कि रितु जायसवाल है कौन जो इस तरीके से बगावत करके पूरे कॉन्फिडेंस से चुनाव लड़ रही हैं। रितु जायसवाल दिल्ली में टीचर हुआ करती थी और इनके हस्बैंड जो है वो आईएएस अधिकारी। 2018 के आसपास इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने वीआरएस ले लिया और ये चली गई सोनबरसा ब्लॉक के में एक गांव पड़ता है सिंह वाहिनी। वहां पर जब ये पहुंची तो अपने हस्बैंड के गांव को देखा, वहां की स्थिति को देखा, लोगों ने संपर्क किया, चूंकि ऑलरेडी आईएएस अधिकारी तो थे ही। तो फिर ये क्या हुआ, पंचायत की मुखिया का चुनाव लड़ गई लोगों की डिमांड पे, नौकरी छोड़ दी और पंचायत में इन्होंने ऐसा काम किया कि पहली बार ये मुखिया बनी और इनको कई अवार्ड दिए गए, वो भी केंद्र सरकार ने अवार्ड दिए और वहां से ये सुर्खियों में आ गई। फिर पिछला चुनाव में आरजेडी ने इनको विधानसभा के लिए परिहार से टिकट दे दिया। अब जो परिहार विधानसभा सीट है वो 3 बार से है, 2010 से ये अस्तित्व में आई डिलिमिटेशन के बाद। तो तीनों बार से बीजेपी का कब्जा है। पहले राम नरेश यादव बीजेपी के यहां से जीते एक बार, 2 बार से उनकी पत्नी गायत्री देवी है। इस बार भी वो चुनाव मैदान में। उनका कहना है कि वो निष्क्रिय है, वो तो कुछ करती ही नहीं है। कोरोना आया तो कुछ नहीं किया, कोई समस्या आती है तो कोई कुछ नहीं किया। और न सिर्फ वो, बल्कि रामचंद्र पूर्वे पर भी वो आरोप लगाती हैं कि क्या जीता हुआ, क्या हारा हुआ, जब जब संकट में लोग आए, बाढ़ आई, किसी ने नहीं पूछा। लोगों को, यहाँ के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब मुझसे कहा जा रहा है कि परिहार मैं छोड़ दूं, परिहार मैं कैसे छोड़ दूं, परिहार तो मेरा घर है। चूंकि पिछले पिछले चुनाव में रामचंद्र पूर्वे ने बजाय अपनी पार्टी के रितु जायसवाल के पक्ष में वोट मांगने के, उनका समर्थन करने के, इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया था, वो भी खुलेआम। वो भी चीज कहीं ना कहीं रितु जायसवाल के मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहा कि एक तो उनसे गद्दारी की गई और फिर जो है उनकी बहू को टिकट थमा दिया गया। सीधे सीधे उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को लिख दी है चिट्ठी और कहा है कि सुन लीजिए, टिकट आपने काट दिया, मैं बागी हो गई, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूं, गलतियां दोनों तरफ से हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता यदि स्मिता चुनाव जीत भी जाती हैं तो वो विधायक नहीं रह पाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नामांकन किया है और उसमें जो जानकारी दी है उसमें अपनी उम्र 49 ईयर्स बताई है, जबकि उनकी उम्र जो है वो 43 ईयर्स ही है। वो आज ही उन्होंने वो चिट्ठी लिखी है। अब तो नामांकन हो गया, सब कुछ हो गया। रितु जायसवाल छटपटा रही हैं क्योंकि आरजेडी में एक प्रमुख पद पे थी और इनकी तेजस्वी यादव के नज़दीक भी थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनको टिकट दिया जाएगा परिहार से ही, लेकिन उनको बेलसन जब शिफ्ट होने के लिए कहा गया तो वो इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मेहनत की है परिहार में। सो वो डटी रही बागी कैंडिडेट के रूप में। और अब कहा जा रहा है कि वहां पे जो मुकाबला होने जा रहा है वो गायत्री देवी एज इट इज बीजेपी से हैं और इनका मुकाबला जो है रितु जायसवाल से ही होने जा रहा है। अब स्मिता कितना इस चुनाव को त्रिकोणीय बना पाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो वो नामांकन के दौरान रोई हैं लोगों के बीच में, उससे उनके प्रति लोगों की सहानुभूति हो रही है और उससे सैलाब आएगा तो फिर राजद को अपने को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सीतामढ़ी जिले में ही एक और विधानसभा सीट है, वो है बेलसंड। यहां पर भी बगावत हो गई है।
सुनीता चौहान और उनका हस्बैंड रणधीर सिंह चौहान जेडीयू में हुआ करते थे। ये सीट चली गई इस बार उनके चिराग पासवान के पार्टी के पास। उनके पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। काफ़ी हस्बैंड एंड वाइफ काफ़ी वहाँ पे प्रभावी हैं, असरदार हैं और विधायक भी रहे हैं। 2 या 3 बार तो सुनीता चौहान रही हैं। लिहाजा वो बगावत करके वो लोग चले गए बसपा में और बागी होकर के उतर गए। यानी कि दोनों ये सीटें हो गई है हॉट। और सबकी नज़र, चूँकि सीतामढ़ी काफ़ी फेमस है, तो दोनों सीटों पे सबकी नज़र लगी हुई है कि यहाँ पे जो बगावत हुई है, तो क्या एक नुकसान पहुँचाएगा एनडीए को बेलसर, और दूसरा जो है महागठबंधन को। आरजेडी से ये सीट जो उम्मीद लगाए बैठी है, आज तक तो 3 बार के चुनाव में जीती नहीं है, इस बार उम्मीद लगाए बैठी है। क्या उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा? रितु जायसवाल के आंसुओं से सैलाब आएगा? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।